दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। ठीक है, इन 3 बातों को दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा, तभी आप लोग दोस्तों यहां पर सफल हो पाइएगा। ठीक है, तभी दोस्तों आप यहां पर ग्रो हो सकते हैं और मार्केट के अनुसार दोस्तों आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आखिर कौन कौन सा वह दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है ना जहाँ पे दोस्तों अंधा पैसा है। ठीक है, इतना पैसा है कि भाई साहब उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। ठीक है, जितना आपका नॉलेज रहेगा आप यहाँ से उतना ज़्यादा दोस्तों इनकम कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप रिटर्न बना सकते हैं। तो 3 कौन कौन सा बात है जिसे आप लोग को याद रखना चाहिए। पहला जो बात है दोस्तों वह है डिसिप्लिन। आपको दोस्तों मार्केट में डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होगा, डिसिप्लिन के साथ दोस्तों आपको रहना होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कई सारा नियम है। ठीक है, कई सारा इंडिकेटर है जिसको आपको यूज करने सीखना होगा। ठीक है, और एक दोस्तों आप लोग एक फिक्स मतलब होता है ना भाई साहब, देखिए पूरा दोस्तों आपको एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, उसी टाइम में आपको ट्रेड करना है। कभी भी दोस्तों ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। कभी भी दोस्तों जितना आपके पास समय है, समय से ज़्यादा जैसे ओवर ट्रेडिंग आप लोग को नहीं करना चाहिए, एकदम डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जैसे आप जो भी दोस्तों यहाँ पर पैसा लगाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जो भी पैसा लगाते हैं, जितना भी पैसा लगाते हैं दोस्तों, वो आपको एक लिमिट रखना चाहिए कि भाई साहब हम इतना ही लिमिट रखेंगे, इससे ज़्यादा हम पैसा नहीं लगाएंगे। चाहे मार्केट कितना भी दौड़े, कितना भी गिरे, ठीक है, कितना भी कंसोलिडेट करे। जैसे आप अगर 5,000 रुपया से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हमेशा 5,000 रुपया से ही ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 10,000 रुपये से ही ट्रेडिंग करना चाहिए। कभी भी दोस्तों मतलब ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए और अपने आप को दोस्तों डिसिप्लिन में ढालना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी छोटी छोटी बातों का दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब दोस्तों आप लोग इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा, आप लोग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिएगा, तभी आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप जितना मन चाहे उतना ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितना मन चाहे उतना ज़्यादा पैसा अगर लगा रहे हैं, तो आपको दोस्तों मार्केट में बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। आप दोस्तों मार्केट में बुरी तरह से असफल हो जाइएगा। इसीलिए जिस तरह से दोस्तों आप अपने घर में या अपने स्कूल में दोस्तों आप डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, ठीक है, आप डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, तभी आप दोस्तों अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाते हैं। उसी तरह से दोस्तों शेयर मार्केट में भी है डिसिप्लिन। यही चीज़ दोस्तों सिखाता है मार्केट कि आपको अनुशासन के साथ ट्रेड करना है, अनुशासन से आपको बाहर नहीं जाना है। आपको कुछ नियम बनाना होगा, अपने से कुछ नियम बनाना होगा, जो नियम से आप मतलब ग्रो कर पा रहे हैं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का दोस्तों आपको ख्याल रखना होगा। तो पहला दोस्तों आप लोग याद रखिएगा डिसिप्लिन। मार्केट में दोस्तों डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो ओवर ट्रेडिंग कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट में अगर आप आए हैं, ठीक है, मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, तो कभी भी दोस्तों आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करते करते दोस्तों आपका कुछ लॉस हो गया, ठीक है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, और एक बार ट्रेड करते हैं, फिर से आपका लॉस हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप बार बार ट्रेड करते हैं और बार बार आप लॉस होते हैं, तो वो होता है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग के और बहुत सारे नुकसान है। नुकसान ये है दोस्तों, जितना बार ट्रेड आप कीजिएगा उतना बार दोस्तों आपको चार्ज भी देना पड़ता है। ठीक है, जितना बार आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, आपको उतना बार चार्ज देना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये मेरा नहीं कहना है, ये दोस्तों मेरा नहीं कहना है, बल्कि जो दोस्तों जो बड़ी बड़ी जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो माहिर हैं, ठीक है, जो स्टॉक्स मार्केट में दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न बना चुके हैं, जो स्टॉक्स मार्केट में दोस्तों किंग है,
ठीक है। और वो दोस्तों मार्केट को मतलब एक अलग लेवल के साथ ट्रेड करते हैं, उनका भी यही सलाह है। जो एक्सपर्ट होता है उनका भी यही सलाह है कि मार्केट में कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। जो जब आप ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा ना, तो आपने जो सोचा है, आपने जो समझा है, आप जिस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, आप मतलब आप एक लेवल को डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बार बार सही हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब आप ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपका जो भी नॉलेज है, कोई नॉलेज आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप दोस्तों एक उलझ चुके हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में दोस्तों कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। जब आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा तब आप दोस्तों मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो ये जो छोटा छोटा बात है ना भाई साहब, ये देखिए आपको लगता बहुत छोटा है, लेकिन यह दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों मार्केट में ग्रो करने के लिए। तो कभी भी दोस्तों मार्केट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग में दोस्तों आपको बचना चाहिए, आपको सावधानी के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। यूज़ इंडिकेटर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट में कई सारा इंडिकेटर है दोस्तों। आप जिस भी ऐप से ट्रेडिंग करते हैं उस ऐप में दोस्तों कोई ना कोई इंडिकेटर ज़रूर रहता है। कोई ना कोई मतलब बहुत सारा इंडिकेटर रहता है दोस्तों, 25 30 50 इंडिकेटर रहता है। लेकिन आपको दोस्तों सभी इंडिकेटर का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको उतना समय देगा ही नहीं। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। आप लोगों को कुछ कुछ इंडिकेटर का यूज करना चाहिए। कितना इंडिकेटर? कम से कम दोस्तों 3 से 4 इंडिकेटर का यूज़ आपको ट्रेडिंग में करना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप दोस्तों आप एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों कम से कम 2 से 3 इंडिकेटर को आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। एकदम अच्छे से दोस्तों उसको रीड कर लीजिएगा, अच्छे से उसको रीड कर लीजिएगा, जिसके बाद उसको आप मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नहीं कहना है दोस्तों, बल्कि कई सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका भी यही कहना है कि मार्केट में थोड़ा बहुत इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए। जो भी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं वो मार्केट में अच्छा खासा ग्रो करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न वो बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडिकेटर का आपको यूज़ करना है। कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस एक्शन का यूज़ कर रहे हैं और प्राइस एक्शन से ही हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको कोई एक गेम एक ये नहीं सोचना है कि भाई साहब शेयर मार्केट एक गेम है, ठीक है। हम एक गेम मतलब अब यहाँ से शायद ऊपर जाएगा, शायद नीचे जाएगा, ऐसा सोचिएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। आपको दोस्तों एकदम सही रेजिस्टेंस, सही सपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है। ये सभी छोटी छोटी चीज़ों को दोस्तों आपको पता करना होगा। जब आप इन दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को पता कीजिएगा मार्केट में, तब आप यहाँ से दोस्तों अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। तब दोस्तों मार्केट आपको बहुत सारा मदद करेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट में जो हम ये 3 चीज़ आपको बताए हैं इसको हमेशा याद रखिएगा, और जब भी आप ट्रेडिंग कीजिएगा इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तभी आप शेयर मार्केट के दुनिया में ग्रो कर सकते हैं, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं, तभी आप यहाँ पर एक स्टेबल मतलब लगातार अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। लगातार देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, हम दोस्तों इस बात को आपको बार बार कहना चाहते हैं कि मार्केट में पैसा कमाना आसान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों पैसा जो आपका लॉस हो रहा है उस लॉस को बचाना। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में दोस्तों पैसा बचाना आपको आना होगा, ठीक है। जब आपको पैसा बचाना आ जाएगा ना, तब आप पैसा कमाना ऑटोमेटिक आसानी से मार्केट में सीख जाइएगा।